ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ कि ऊपर 1.5 मरला टूटने जा रहे हैं। कारण की बनया, मामला की सी पूरा? ये मकान 2017 में बनना शुरू हुआ था, 2018 में ये बन के कम्प्लीट हो गया था। उसके बाद इसकी वजह से मेरे मकान में, पूरे मकान में जैसा आपने देखा भी है, त्रेड़ें आई थी। अपील करते गए, कोर्ट में भी इन्होंने जो दलील दी, यही दलील दी थी कि भाई नया गांव में सैकड़ों ऐसी मकानें बने हुए हैं। अब सर मेरा तो देखो, जितनी भी मेरी कमाई थी उसने मैंने मकान बनाए, सैकड़ों मकानों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे दो इशू हैं। एक तो मेरा इशू है सर कि जो मेरा नुकसान हुआ है उसके लिए मेरा कंपनसेशन का केस कोर्ट में चल रहा है, वो एक अलग मैटर है। मुझे अभी जो और ये नोटिस हुआ है नगर कौंसिल का, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि ये जो बिल्डिंग है इलीगल बनी हुई है, और जितना हिस्सा इलीगल है उसको हटाया जाएगा। मकान मालिक की तरफ से कोई संदेश नहीं पहुंचा, नगर कौंसिल की तरफ से ज़रूर मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। ये देख सकते हो 2 नंबर पे मेरा पॉइंट है, इस पे उन्होंने मुझे सूचित किया है कि भाई आपकी बिल्डिंग की बगल में जो बिल्डिंग है उसको हम 28 तारीख को गिराएंगे। इसके लिए उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है कि मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स मुहैया कराई जाए। मोहाली जिले के कस्बा नवा ग्राउं की 4 मंजिल बनी हुई बिल्डिंग के 1.5 मंजिल उपर वाली दस्या जा रहा लीगल कारण टुटन जा रही है। 28 तरीक ਨੂੰ ऑर्डर कर दिते ने, तो इस नूं लैके दस दिंदे आ कि मोहाली जिले का कस्बा वो नवा ग्राउं है जिसनूं नगर कौंसल का दर्जा भी प्राप्त है, पर एक व्यक्ति के घर दियां जदों त्रेड़ां आईयां तो उसने जद्दोजहद की अपने घर को बचाने वास्ते। उसके नज़दीक बिल्कुल 4 मंजिल जी बिल्डिंग बनी हुई सी, उसके कारण दस्या जा रहा है कि उस दे घर नूं भी जिहड़ा वड्डा खतरा उस व्यक्ति नूं पै गया, जिस व्यक्ति की शिकायत ते यह जिहड़ा 4 मंजिल की इमारत इसकी 1.5 मंजिल उपर वाली टुटन जा रही है। तो इसनूं लैके साडे नाल एक व्यक्ति नूं नाल गलबात करदे हां। की नाम है जी अपना? वेद प्रकाश शर्मा जी। अच्छा वेद जी, जी ये बिल्डिंग है टुटन जा रही है, दस्या जा रहा 28 तरीक को नोटिस जारी हो गया कि ऊपर 1.5 मरला टुटन जा रहा। कारण की बनया, मामला की सी पूरा? सर मैं पहले तो ये नोटिस पहले ही एसडीएम ऑफिस से और नगर कौंसिल की तरफ से 2018 में हुआ था, और इस मकान के मालिक की तरफ से उस कोर्ट को पहले लोअर कोर्ट में चैलेंज किया गया था, वहाँ से उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्होंने अपील डाली थी, पिछली 11/4 को वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इनकी अपील खारिज हो गई है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि ये मकान 2017 में बनना शुरू हुआ था, 2018 में ये बन के कम्प्लीट हो गया था। उसके बाद इसकी वजह से मेरे मकान में, पूरे मकान में जैसा आपने देखा भी है, त्रेड़ें आई थी। तो मैंने नगर कौंसिल कार्यालय में लोकल बॉडी के जो उच्च अधिकारी हैं उनको और एसडीएम ऑफिस में मैंने अपनी शिकायतें दी थी। काफ़ी देर तक मेरी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने जब भाग दौड़ की, अधिकारियों से मिला, उसके बाद एसडीएम होते थे हिमांशु जैन, वो यहाँ पे मौके पे आए थे। उन्होंने मौका देखा था। मौका देखने के बाद उन्होंने अपने ऑर्डर तो जारी किए ही किए थे कि भाई जो भी लीगल कार्रवाई हो सकती है इस बिल्डिंग में, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। उसके एसडीएम ऑफिस के जो नोटिस जारी हुआ था, ऑर्डर जारी हुआ था, उस पर कार्रवाई करते हुए नगर कौंसिल ने, ये देखो इसमें डिटेल लिखी हुई है कि 28/12/2020 को इनको पहला अपना ऑर्डर दे दिया था। नोटिस नंबर था 1506 कि या तो आप अपना मकान खुद लीगल करो तोड़ के, अदरवाइज नगर कौंसिल की तरफ से किया जाएगा। इन्होंने नहीं किया। उसके बाद 18/1/2021 को फिर इनको 220 अंडर सेक्शन 220 होता है म्युनिसिपल एक्ट का, उसके तहत इनको नोटिस दिया गया था 15 दिन का कि आप अपना मकान तोड़ो, नहीं तो 15 दिन बाद हम तोड़ देंगे। लेकिन इनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। ये कोर्ट में अपील करते गए, कोर्ट में भी इन्होंने जो दलील दी, यही दलील दी थी कि भाई नया गांव में सैकड़ों ऐसी मकानें बनी हुए हैं। अब सर मेरा तो देखो, जितनी भी मेरी कमाई थी उसने मैंने मकान बनाए, सैकड़ों मकानों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे दो इशू हैं। एक तो मेरा इशू है सर कि जो मेरा नुकसान हुआ है उसके लिए मेरा कंपनसेशन का केस कोर्ट में चल रहा है, वो एक अलग मैटर है। मुझे अभी जो और ये नोटिस हुआ है नगर कौंसिल का, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि ये जो बिल्डिंग है इलीगल बनी हुई है, और जितना हिस्सा इलीगल है उसको हटाया जाएगा। नक्शा पास नहीं है इस बिल्डिंग का? नक्शे का मैं बताता हूँ सर। नक्शे का क्या था कि जब इन्होंने मकान बनाया था उस टाइम पे कोई नक्शा पास नहीं था। मैंने 9/3/2018 को खरड़ कोर्ट में केस डाला था मेरा कंपनसेशन का।
उस टाइम तक इनका कोई नक्शा पास नहीं था। उसके बाद मुझे 15/3/2018 को खरड़ कोर्ट से स्टे मिल गया था। 19/4/2018 को इन्होंने नक्शा पास कराया, वो भी नगर कौंसिल में झूठे दस्तावेज देके और नगर कौंसिल के कर्मचारियों को गुमराह करके कि हमारा मकान 2.5 मंजिल का बना हुआ है। अब इसमें मुझे नहीं पता कि क्या प्रोटोकॉल होता है, वो लोग मौके पे देखने आते हैं या नहीं देखने आते, लेकिन आरटीआई से जब मैंने इनके नक्शे की फाइल निकलवाई थी, उसमें इन्होंने एक एफिडेविट दिया हुआ था कि हमारा जो मकान है वो 2.5 मंजिल बना हुआ है, और 2.5 मंजिल में भी जो हमारा आगे वाला हिस्सा है वो नक्शे के उलट बना हुआ है, उसको हम 6 महीने के अंदर अंदर खुद गिरा लेंगे। ये इन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई है नगर कौंसिल में, लेकिन ना तो वो गिराया गया है, जबकि नक्शा पास होने से पहले ही ये ग्राउंड 1st, 2nd, 3rd और 4th पे मोमटी इतना ऑलरेडी बना हुआ था। अच्छा, इन्हीं बिल्डिंग बना के किराए देती हुई है, जो आप रह रहे हैं मालिक थे? सर मालिक के नीचे रह रहे हैं, उसके बाद जो ऊपर के सारे पोर्शन है वो किराए के लिए ही बनाए हुए हैं। उसमें 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਮੰਜ਼ਿਲ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਆਪ ਤੋੜ ਰਹੇ हैं ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ कार्रवाई कर रही है? सर मेरे पास मकान मालिक की तरफ से कोई संदेश नहीं पहुंचा। नगर कौंसिल की तरफ से जरूर मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, ये देख सकते हो 2 नंबर पे मेरा पॉइंट है, इस पे उन्होंने मुझे सूचित किया है कि भाई आपकी बिल्डिंग की बगल में जो बिल्डिंग है उसको हम 28 तारीख को गिराएंगे। इसके लिए उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है कि मौके पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स मुहैया कराई जाए। साथ में ये बिजली बोर्ड को भी लिखा है और जलदाय विभाग को भी लिखा है कि मौके पे आपके अधिकारी भी वहाँ पर। संतुष्ट हो ਤੁਸੀਂ कार्रवाई तो कोर्ट दी तो? नहीं, कोर्ट की सर देखो, मैं तो हमेशा से कहता था कि सत्य की जीत होगी। मैंने अभी तो जो मेरा खर्चे का केस है वो तो चल ही रहा है, लेकिन ये आप किसी को भी दिखा सकते हो कि ये बिल्डिंग लीगल है या इलीगल है। मेरी लड़ाई सिर्फ इलीगल की थी। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨ ਕਾਰਨ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ 1.5 ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ? सर देखो, मेरे मकान के अगर नुकसान की बात की जाए तो आपने देखा होगा पूरे मकान में त्रेड़ है। इसको पूरे मकान को दोबारा से तोड़ के ही बनाया जा सकता है। अगर दोबारा इसमें हम सोचें कि रहने लायक इसको बनाए तो इसको पूरे को तोड़ के, मेरा सिर्फ इसमें मलबा बचा है, बाकी अभी कुछ नहीं है। प्लाट है और मलबा है, मकान मेरा पूरा खत्म 100%। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਧਰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ, ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਕਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਚੱਕਰ, ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾप्त ਹੋਈ? सर देखो, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं, आपने जब पूछा ही है तो बताता हूँ कि मैं नर्सिंग फील्ड से हूँ और मैं लगभग 40-45 हज़ार रुपये की नौकरी करता था। मेरी मिसेज गवर्नमेंट जॉब में पीजीआई में। मैं इस मकान के इंसाफ के लिए मेरी नौकरी छोड़ के बैठा हूँ। अच्छा। क्योंकि कभी एसडीएम ऑफिस, कभी नगर कौंसिल, कभी निकाय विभाग के दफ्तर, कभी कोर्ट, बार बार जाना पड़ता था, नौकरी से भी छुट्टी करनी पड़ती थी। इस वजह से मैंने नौकरी छोड़ी कि मैं पहले मेरा इंसाफ लूँगा। नौकरी तो मैं फिर भी लग सकता हूँ, प्राइवेट नौकरी थी मेरी। नर्सिंग में आपको पता ही है किस तरह की डिमांड होती है, तो मैं नर्सिंग में जॉब कभी भी कर सकता था। लेकिन पिछले 2018 से अब तक 4 साल हो गए। 4 साल मैंने नौकरी छोड़ के इसीलिए बैठा हूँ कि मुझे पहले मकान का इंसाफ चाहिए। और ये सच्चाई है हमारे सिस्टम की कि एक आम पब्लिक को बहुत मुश्किल है, अगर इस तरह की कोई समस्या है तो बहुत धक्के खाने। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ 1.5 ਮੰਜ਼ਿਲ ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਬਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 1.5 ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ 1.5 ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।